फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा वो हमेशा जो है एक वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से गया इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, इधर हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए बी को क्या कर दिया है, प्लेस। तो हमें रूल के अकॉर्डिंग सेम उसी पैटर्न को लेके चलना है। सबसे पहले हम एक लाइट रे को किसकी तरफ फॉल करा रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इससे पास तो होगी नहीं, तो हमने इसको दिखाया ये डॉटेड लाइन से। अब हमें पता है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस इसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। सेकंड रे को हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग पॉल पर ही फॉल कराना है। जिस एंगल से फॉल करेगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखने वाले को क्या लग रहा है, देखने वाले को लग रहा है कि लाइट जो है वो यहां से आ रही है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो जहां भी ये दोनों लाइन कट कर गई, यहां पर ही हमारी क्या बनेगी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की हमारी फॉर्मेशन हो गई है। अब जैसे जैसे हमने पीछे के दो डेरिवेशन करे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने सिमिलर ट्राइंगल्स को पिक करना है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग पहला ट्राइंगल का जो पेयर है वो क्या है, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी पी, एंड ट्राइंगल लिखा हम लोगों ने ए डैश बी डैश पी। ये हमने दो ट्राइंगल के पेयर लिए। ठीक है, अब देख कौन कौन से, एक ट्राइंगल तो हो गया ये और एक ट्राइंगल हो गया ये वाला। अब सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या लिखा, पहले लिखा हाइट का रेशियो, हमने लिखा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, फिर हम लोग लिख रहे हैं बेस का, तो हमने लिखा बी पी अपॉन में बी डैश पी। तो ये इक्वेशन तो मान ली फर्स्ट। फिर अब हम लेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग ही दूसरा पेयर अब हम उठाएंगे। ठीक है, तो दूसरे पेयर के लिए देखो, हमें याद है कि एन ट्राइंगल अब हम लेंगे ए बी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, फिर लेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। एक तो हो गया यहां से लेकर यहां तक का, और एक हो गया ये वाला ट्राइंगल। ठीक, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं हाइट का रेशियो, तो हमने लिखा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, फिर लिखा बेस में, तो ये लिखा बी सी अपॉन में बी डैश सी। ठीक, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का एलएचएस क्या है, दोनों के सेम है, तो हमने क्या कर दिया इनको इक्वेट, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया बी पी अपॉन में बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। अब हमें ये पता है कि सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी, पोल से। तो देखो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, इसके लिए लिखा माइनस के यू, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रही है, यानी हम मेजर कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेज। यहां से ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसे लिखेंगे पॉजिटिव आर। ठीक, ये हो गई लोकेशन किसकी, इमेज की, तो इसे लिखा गया प्लस के वी। अब सारी डिस्टेंसेस को किसके टर्म्स में मेजर करना है, पोल की। तो जो ये बी सी लिखा हुआ है इसको हम पोल की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो हमने देखो BC को हमने लिख दिया, ये है सारा यहां से लेके यहां तक का BC है, तो BC को हम लोगों ने लिखा BP प्लस PC अपॉन, फिर हमारे पास बचा ये सेक्शन B डैश सी वाला ए ये, तो इसको हमने देख क्या करा, PC में से PB डैश को माइनस कर दिया, तो हमने लिखा PC में से PB डैश को माइनस कर देंगे। ठीक, तो बाद में अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह इनके नोटेशंस यूज करेंगे। जैसे इसके लिए देखो बीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस के यू, बी डैश पी की जगह लिख सकते हैं प्लस का वी इज इक्वल टू, बीपी की जगह अगेन वी कैन राइट माइनस यू प्लस पीसी की जगह लिखा प्लस के आर अपॉन पीसी की जगह फिर से लिखा प्लस के आर माइनस पीबी डैश की जगह लिखा वी, और ये भी किस में है, प्लस में। अब इन सब की क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इनके और इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये तो हो गया माइनस यू आर, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो इसको लिख दिया यू वी इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस के यू वी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया वी आर, इसको तो ले गए इस तरफ और इसको लेके आ जाएंगे इस तरफ, जब ये इस तरफ आएगा तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया यू वी और यू वी इज इक्वल टू, ये हो गया फिर यू आर प्लस ये हो गया वी आर, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ यू वी इज इक्वल टू, ये लिखा यू आर प्लस वी आर, ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब हम थर्ड स्टेप के बाद क्या करते हैं, इक्वेशन के बाद हम लोगों ने हर बार दोनों डेरिवेशन में यही किया है कि थर्ड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, यू वी आर से। तो जब हम इसे यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो देखो इसे क्या लिखा गया, इसे लिखा गया 2 uv अपॉन में यू वी आर इज इक्वल टू यू आर अपॉन में ये लिखा गया यू वी आर प्लस ये रहा वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर। अब देखो यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यू आर से यू आर कैंसिल आउट और वी आर से वी आर कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह क्या गया, यहाँ पे रह गया 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और हर बार यही रह रहा है हमारा। ठीक, तो अब आगे देखो हमने क्या लिखा, हमारे पास रह गया था 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू एफ इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 2 से 2 कैंसिल आउट तो बचा क्या 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो तीनों केसेस में, तीनों केस कौन कौन से, एक तो हो गया कॉनकेव मिरर जिसके 2 केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो कब जब रियल इमेज बन रही है और दूसरा कब जब एक वर्चुअल इमेज बन रही है। उन दोनों के लिए भी हम लोगों ने क्या करा है, सेम स्टेप को ही फॉलो किया है। अब तीसरा केस ये हो गया जब हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसी हो रही है, इमेज की फॉर्मेशन है वर्चुअल। ठीक है, उसका जो नेचर है वो वर्चुअल रहा है, तो एग्जाम में कोई सा भी केस आ सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही करना है, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के लिए ही करना है, लेकिन तीनों के तीनों केसेस में क्या आएगा, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी।